आज का अपना टॉपिक है परफेक्ट। वैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कॉम्प्लेक्स भी अभी उतना ही नहीं है जिसको आप सुना करते हैं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका रहेगा। बस ये दो तरह का कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं। किताबों में दो तरह का वर्णन है, लेकिन हमारा इसके बाद से अगला सेपरेट वीडियो इस पे होगा, उसको देखिएगा। पहले इसको देखिए, फिर वो समझ में आएगा। और इतनी कीमती चीजें मैं आपको दूंगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप इस तरह का ख्याल निकाल दीजिए कि पतरू, दाढ़ी टोपी वाला ये क्या पढ़ाएगा। सच बात है कि सभी हमसे अच्छे हैं, लेकिन हमने भी जिन चीज़ों पे मेहनत की है उन चीज़ों को आपको स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि कांटोस आपको पढ़ाया गया रहा, 3 कांटोस पढ़ाया गया रहा, हमें भी 3 कांटोस पढ़ाया गया रहा। किताबों में 3 कांटोस का वर्णन है, कहीं कहीं पे और एक आध कांटोस और का वर्णन है, कहीं कहीं पे नहीं किसी ने इकट्ठा किया, नहीं किसी ने किसी विद्यार्थी को दिया। बहुत बड़ा दावा ठोकने वाले स्पीकिंग का, स्पोकन क्लासेस का खुद उन लोगों ने नहीं दिया। फिर उस पर आधारित जो सेंटेंसेज आए होंगे वो किस तरह से ट्रांसलेट किए गए होंगे अभी नहीं पता चल पाता। तो इसके लिए मैंने मेहनत की है, आप इसको स्वीकार करें। बोझ तो नहीं है कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वही बातें आपको अच्छी लगती हों जो बेहतर पर्सनालिटी वाले लोग पेश करते हो। याद रखिएगा, आपको ज्ञान की जरूरत है, किसी के चेहरे की जरूरत नहीं है। किसी के चेहरे आपको कुछ नहीं दे सकते, उसका ज्ञान आपको कुछ देगा। उसकी पर्सनालिटी से आपको कुछ नहीं मिल सकता। पर्सनालिटी हर कोई चाहता है। तो आज का जो मैं टॉपिक दे रखा हूँ आम टॉपिक नहीं है, और इस पे हर किसी ने चर्चा ही नहीं की है। यूट्यूब पे, पूरी यूट्यूब पे मेरा चैलेंज है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अगर किसी ने इतना ज़्यादा परफेक्ट दिया हो तो फिर कहे सब इम्परफेक्ट हैं। इस मामले में मैं कह रहा हूँ, अन्य मामले में तो सभी मेरे गुरु हैं, ठीक ना। मैं इतना कह रहा हूँ, लेकिन इस मामले में जिन चीज़ों पे मैंने अध्ययन किया है उन चीज़ों का आप लाभ लें। चलिए, आप पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पहला हेडिंग दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज और हैव का प्रयोग करते। सवाल उसका ऐसे होता, वह सो चुका है, वे लोग आ चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं, उसके पिताजी खाना खा चुके हैं। तो ऐसे कर करके सेंटेंस आते हैं, पास्ट में चलते हैं। वे लोग सो चुके थे, हम लोग खाना खा चुके थे, वे लोग आ चुके थे, तुम वहां पहुंच चुके थे। तो चुका था, चुके थी, चुके थे, ये आएंगे। विल और शैल के बाद से हैव लगेगा। विल हैव और शैल हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट का साइन है, यह परफेक्ट है। यदि हमारा वीडियो इसके पहले वाला नहीं देखे हैं परफेक्ट पर आधारित, तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यह समझ लें। चलिए आगे देखते हैं। तो इन सब के साथ ये सब मॉडल से हैं, ठीक ना। ये मॉडल से नहीं है, लेकिन इनके साथ भी है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म भी लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जब बना रहे थे तो है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। जैसे वे लोग पहुंच चुके रहेंगे, वे लोग पहुंच चुके रहेंगे, दे विल हैव रीच्ड। वे लोग खाना खा चुके रहेंगे, दे विल हैव टेकन फूड। उसके भाईगण काम कर चुके रहेंगे, हिज ब्रदर्स विल हैव फिनिश्ड द वर्क, फिनिश्ड द वर्क। तो ऐसे करके इस पे आपने पूरी मेहनत लगाई और इतना ही पढ़ा, इतना ही पढ़ते पढ़ते अब तक चलते आ रहे थे।
अब इतना के बाद अभी इतना बाकी है। 3 पढ़ने में तो ये हालत होती थी, इतना कौन पढ़ेगा। कहेंगे क्या इसका रिलेशन कंपटीशन से है, कहेंगे कंपटीशन से नहीं है तो क्या इंग्लिश स्पीकिंग से है, क्या इसका प्रयोग नहीं आया करता, जरूर आया करता। क्या इनका जिक्र किताबों में नहीं है इंग्लिश की किताबों में जिक्र है, हिंदी की किताबों में कहीं जिक्र नहीं है। क्यों? विद्वानों के समय में जितना आया उतना किए। आगे कुड, माइट, शुड, मे, मस्ट, इनके साथ जब है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा तो इनका अर्थ पास्ट से रिलेट हो जाएगा, ये पास्ट से अर्थ देने लगेंगे। चलिए, कुड सकता था, सकती थी, लेकिन इसका इस तरह से सेंटेंस होगा, वो वहां सो गया होता, वो वहां सो गया होता, लेकिन सोया नहीं। यानी बीते हुए समय में काम हो गया होता, लेकिन काम हुआ ना हो तो इसके लिए कुड का प्रयोग कीजिएगा। हम लोग वहां पहुंच गए होते, यानी लेकिन पहुंचे नहीं। इसको इस तरह से भी कह सकते, वह वहां सो सकता था लेकिन सोया नहीं, तो इसमें परफेक्टनेस का भाव है, इसलिए इसको कुड हैव से बनाएंगे। सो सकता था ये कहेंगे तो नहीं सही लगेगा, लेकिन वह वहां सो गया होता तो ये भी पास्ट है, वो भी पास्ट है। देख लीजिए, वह वहां सो गया होता, चाहे वह वहां सो सकता था, सकता था, समझिए गौर से। तो सकता था जब लगाया जा रहा है तो आपको लग रहा होगा कि यही सही है कुड के लिए, यह पहचान सही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह पहचान आपको भ्रम में डालेगा, यह पहचान क्लियर रखेगा। इतना अगर पढ़ें, वह वहां सो गया, सो सकता था, सो सकता था, तो सिंपल सा पास्ट नजर आएगा, कुड लग जाता। लेकिन इसको हटा करके देखिए, वो वहां सो गया होता तो इसमें परफेक्टनेस नजर आ रहा है, और जब भी इस तरह का परफेक्टनेस होगा, काम हुआ ना हो, तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुड के यूज में बताया गया है कि कुड के साथ जब हैव लगेगा और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा, तो उसका भाव क्या होगा कि काम हो गया होता लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तो इसी तरह का भाव इसमें है, समझने की जरूरत है। 3 पढ़ते आए तो इतना समय लिए, तो इतना पढ़ना है तो कितना समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे चलिए, एक ही वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। वह वहां सो गया होता तो बनेगा ही कुड हैव स्लेप्ट, ही कुड हैव स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। वे लोग खाना खा लिए होते लेकिन खाना ना खाए नहीं, यानी दे कुड हैव ईटेन बट डिडंट, बट इसी को इस तरह से कहते हैं, ही कुड हैव स्लेप्ट बट ही डिडंट, लेकिन वो किया नहीं, ऐसे इतना भाव छिप गया। अर्थात ये सकता था, सकती थी नहीं रहेगा, होता है होती पे खत्म होगा, तभी भी कुड ही लगेगा। दिमाग तो मांग रहा है कि सकता था, सकती थी, जब भी आएगा तो कुड लगेगा, होता है होती पे कहाँ कुड लगेगा। लेकिन इसको पढ़ करके देखिए, ये सारे भाव इसमें समाहित हो जा रहे हैं, इसलिए कुड का ही प्रयोग इसमें होगा। वह पढ़ लिया होता, यानी पढ़ लिया होता, पढ़ा थोड़ो ना, लेकिन पढ़ा नहीं, तो इसका भाव कुड से ही प्रकट होगा। अब अगला और सेंटेंस देखिएगा,
वे लोग पहुंच गए होते लेकिन पहुंचे नहीं, वे लोग खरीद लिए होते लेकिन खरीदे नहीं। लेकिन वाला समझ लिखिएगा, वे लोग खाना खा लिए होते, वे लोग अपना काम कर लिए होते, तुम लोग खाना खा लिए होते, तुम लोग वहां पहुंच गए होते, तुम लोग वहां समय से पहुंच गए होते, तुम पूछ लिए होते, वह मुझसे पूछ ली होती। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे कोड से बनेंगे। क्लियर हुआ इतना? कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। लेकिन इस तरह से अगर परफेक्ट ही नहीं बनाना है आपको आता, तो आप पहले इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पहले पढ़िए। मेरा वो पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद से इसको पढ़िए। आगे बढ़ता हूं। देखिए परफेक्ट है कि नहीं है, ये कोड है, इसके साथ हैव है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है। ये हैव का मतलब परफेक्ट का मतलब हो गया है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, पहले ही लिख रखे हैं। आगे काम का हो चुकना पाया जाता है। अगला अब माइट, अब माइट की बारी आ गई। तो ये तीन ऊपर हो गए, इसको चौथा नंबर का सवाल बोल रहा हूं। टोटल 12 है, 12 परफेक्ट होंगे। चलिए चौथे नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, माइट, शायद वह सो गई हो। क्या? शायद वह सो गई हो, शायद वह सो गई हो। ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल शायद से होगा तो शायद वाला सेंटेंस माइट से बनेगा, ठीक ना। देखिएगा इसमें परफेक्टनेस पाया जा रहा है, सो जाने का काम हो चुका पाया जा रहा है कि सोने का काम बाकी है? नहीं, बाकी नहीं है, हो चुका है, तो अतः यह परफेक्ट है। शायद से है, ठीक ना, तो माइट लगेगा। संभावना ज़्यादा है काम के होने की, सोच कम है। हाँ, शायद वह सो गई हो। शी माइट हैव स्लेप्ट। क्या बनेगा? शी माइट हैव स्लेप्ट। शायद वह सो गई हो। शायद वे लोग आ गए हों, शायद वे लोग, दे माइट हैव कम। शायद वे सब खरीद चुके हों, दे माइट हैव बॉट। शायद वह पहुंच चुका हो, ही माइट हैव रीच्ड। शायद वह जान गया हो, ही माइट हैव नोन। शायद वे लोग उसे दे दिए हों, दे माइट हैव गिवेन हिम। शायद वह गाड़ी खरीद लिया हो, ही माइट हैव बॉट द बाइक। बढ़े आगे, शायद वाले जितने भी सवाल आएंगे बन जाएंगे। शायद वे लोग पहुंच गए हों, शायद वे लोग स्नान कर चुके हों, शायद सर जी कमरे में पहुंच गए हों, शायद वो खाना खा चुका हो, शायद वो अपना काम पूरा कर चुका हो। शायद पे जितने सारे सवाल आएंगे इस हिसाब के परफेक्टनेस उसमें पाया जाना चाहिए, और सब माइट हैव से बनेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। कुड, माइट, शुड। अब शुड पे सवाल देखिएगा। शुड पे कैसे सवाल आएंगे? शुड, चाहिए था, आपको वहां पहुंच जाना चाहिए था, आपको वहां पहुंच जाना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप
आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, आपको उससे पूछना चाहिए। इसमें एडवाइस किया जा रहा है तो यू शुड गो देयर, इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। लेकिन इसमें जो सेंटेंस है देखिए, आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, तो इसमें पास्ट है, ठीक ना, शुड के साथ हैव लगा रहेगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म। आपको वहां पहुंच जाना चाहिए था तो बनेगा यू शुड हैव, पहुंचना का रिच, थर्ड फॉर्म रिच्ड, यू शुड हैव रिच्ड, वहां का इंग्लिश बन जाएगा देयर, यू शुड हैव रिच्ड देयर। आपको वहां पहुंच जाना चाहिए था, आपको उससे पूछ लेना चाहिए था, आपको खाना खा लेना चाहिए था, आपको स्नान कर लेना चाहिए था, उन लोगों को समझ लेना चाहिए था, उन लोगों को खरीद लेना चाहिए था, उन लोगों को दे देना चाहिए था, आपको उससे मिल लेना चाहिए था, तुम्हारे पिताजी को मुझसे पूछ लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी सवाल आएंगे सलाह वाले हैं, ठीक है, लेकिन बीते हुए समय के हैं। जरा इसको प्रेजेंट से रिलेट कर करके देखिए तो इसमें भाव देखिए कैसा है। आपको वहां पहुंच जाना चाहिए था, यानी हम कहने वाले को इस तरह से कह रहे हैं कि अभी तुम पहुंचे नहीं, तुमको तो इसके पहले पहुंच जाना चाहिए था, यानी काम को कर लेना चाहिए था, ठीक है, तो तुमको पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अगर इसको ऐसे कहें तो ये पास्ट का है। अगर ऐसे कहें आपको वहां पहुंच जाना चाहिए, आपको वहां पहुंच जाना चाहिए, आपको वहां पहुंच जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। परफेक्टनेस इसमें भी है तो परफेक्टनेस इसमें भी है। इसमें भी काम का हो जाना कहा जा रहा है तो इसमें भी काम का हो जाना कहा जा रहा है। फिर से एक बार और देखिए गौर से, आपको वहां पहुंचना चाहिए नहीं कहा जा रहा है, पहुंच जाना, यानी पहुंचने का काम हो जाना चाहिए। इसमें भी कहा जा रहा है आपको वहां पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए नहीं, पहुंच जाना चाहिए, यानी काम को कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे सस्पिशन आ जा रहा है, देखिएगा, ये पास्ट से हो जा रहा है और ये प्रेजेंट से हो जा रहा है, और से समझने की जरूरत है। आपको वहां पहुंच जाना चाहिए था तो बीते हुए समय की बात है, चाहिए था जब आएगा तो यू शुड हैव रिच्ड देयर, शुड हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में लगा देंगे तो चाहिए थे का अर्थ निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा सवाल दिख रहा है, आपको वहां पहुंच जाना चाहिए, आपको उससे पूछ लेना चाहिए, आपको उससे मिल लेना चाहिए, यानी इसमें पता चला कि ये पास्ट में काम हो चुका है, यानी पास्ट के लिए एडवाइस कर रहे हैं, आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, भले ही आपने किया हो या ना किया हो। लेकिन इस सवाल में जरा देखिएगा, इस सवाल में क्या दिख रहा है, आपको वहां पहुंच जाना चाहिए, ठीक ना, आपको वहां पहुंच जाना। अभी आपने पहुंचने का काम शुरू नहीं किया, आने जाने का काम कोई हुआ ही नहीं है, लेकिन सलाह दिया जा रहा है आपको वहां पहुंच जाना चाहिए, आपको उससे मिल लेना चाहिए, आपको सो जाना चाहिए, ठीक ना। तो आने वाले समय के लिए कहा जा रहा है। एक बार और देखिएगा गौर से, आपको उससे पूछ लेना चाहिए था, आपको उससे पूछ लेना चाहिए था, यानी आप गए होते और पूछ लिए होते, आपको उससे पूछ लेना चाहिए था। अब यानी पूछ ले, काम को हो जाने के लिए कह रहे हैं। अब आने वाले समय के लिए देखिए किस तरह से कह रहे हैं, आपको उससे पूछ लेना चाहिए, यानी अब जाइएगा बाद में तो बाद में पूछ लीजिएगा, तो इस तरह का भी भाव पूछ लेना चाहिए, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा अटका रहा है, देखिएगा। अगर सिर्फ ये दोनों भाव इसमें समा जा रहे हैं तो आप जानिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों भाव समा नहीं पा रहे हैं, और अभी भी इस पे मेरा रिसर्च अभी जारी है। अभी इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसका तर्क दे सकूँ। आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक ना, आपको उससे मिल लेना चाहिए था, ठीक ना, यानी आप गए थे तो उससे मिल लेना चाहिए था, आपको खरीद लेना चाहिए था, यानी आपने देखा लेकिन खरीदा नहीं। लेकिन अब हम इसे कह रहे हैं, यानी फला ने खरीद लिया, तुम्हें भी खरीद लेना चाहिए था, तुम वहीं थे। लेकिन अब हम ऐसे अगर कहें
आपको एक साइकिल खरीद लेनी चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो कर लेना चाहिए, ठीक है ना, यानी आपको उससे मिल लेना चाहिए। तो इसका पास्ट से जरूर कुछ इसमें भी रिलेशन दिख रहा है, लेकिन इस पर अभी हम सवाल नहीं बना पाएंगे, है ना। हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लेकिन अभी इसमें भाव समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसके वजह से अगर ये भाव इसी में समा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन फिलहाल में इसका ट्रांसलेशन इस कैटेगरी का चाहिए था। जितने भी सारे सवाल आएंगे तो हमको वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, यानी पास्ट से इसको रिलेट करके बोल रहे हैं, ठीक ना। लेकिन भविष्य से हम रिलेट कर करके जोड़ने की कहने की बात कर रहे हैं। जैसे फ्यूचर चाहिए वाला सवाल ऐसे होता है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी ऐसा करते कि नहीं करते लेकिन ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह का दोनों चाहिए था, चाहिए दोनों का भाव इसी से प्रकट फिलहाल में कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से इसका ट्रांसलेशन कुछ और होना चाहिए। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। वह मुझसे मिल लिया होता, वह मुझसे पूछ ली होती, वह वहाँ पहुँच गई होती, होता, ठीक है। तो कुड से बनाइएगा, सकता है शक्ति का अर्थ नहीं निकलेगा जब कुड को, लेकिन यही कांटोस में था तो सकता है शक्ति का अर्थ दे रहा था। आगे, शायद वह सो गई हो, शायद वह ये लोग आ चुके हों, शायद वह खरीद लिया हो। तो शायद और होप के खत्म हुए तो माइट का प्रयोग कीजिएगा, तो उसके साथ है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। और आगे, आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, आपको उससे मिल लेना चाहिए था, आपको नई गाड़ी खरीद लेनी चाहिए थी, यानी पहले ही क्यों नई गाड़ी खरीद लिए। और अब देख रहे हैं कंडीशन अभी देख रहे हैं, तो अब और कह रहे हैं कि आपको ऐसा भविष्य में करना चाहिए, ठीक है ना। तो लगभग में दोनों को एक से जोड़ करके चलिए, ठीक है ना। आगे, शुड का प्रयोग आपने पढ़ा, मस्ट का। अब मस्ट के प्रयोग में देखिएगा, मस्ट का प्रयोग बढ़िया से बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। एक सेंटेंस में पढ़ा था, कभी आपने महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा। आपने महात्मा गांधी का नाम जरूर या अवश्य सुना होगा। सस्पिशन है लेकिन निश्चितता है, जरूर सुना होगा। आप जरूर सेब खाए होंगे, आप जरूर उससे पूछे होंगे, आप जरूर वहाँ गए होंगे। तो जब इस तरह के सवाल आएंगे तो मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। किसका? मस्ट हैव। तो क्या बन जाएगा? यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। क्या बन जाएगा? यू मस्ट हैव heard the name of महात्मा गांधी। आप आगरा जरूर गए होंगे। यू मस्ट हैव गॉन टू आगरा। आप मोहन से जरूर मिले होंगे। यू मस्ट हैव मेट मोहन। वह आपसे जरूर कुछ पूछा होगा। ही मस्ट हैव आस्क्ड यू समथिंग। तो इस पे जितने सारे सवाल आएंगे उन सारे सवालों को बना लीजिएगा। आप जरूर उससे ऐसा किए होंगे, वे लोग जरूर ऐसा किए होंगे,
वे लोग जरूर ये काम किए होंगे, वे लोग जरूर गाली दिए होंगे, वे लोग जरूर सुने होंगे, वे लोग जरूर गए होंगे, वे लोग जरूर सोए होंगे। तो जब भी आएगा जरूर सोए होंगे, जरूर किए होंगे, तो मस्ट हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब जरूर शब्द ना आए, ठीक ना। आप देख कहेंगे मस्ट से तो चाहिए का अर्थ निकलता है, तो वही बता रहे हैं कि कुड से भी तो सकता शक्ति का अर्थ निकलता है, तो कुड से होता होती का भाव कैसे पूरा हो गया। इसी तरह से कर करके परफेक्ट में जाएंगे तो इसका रूल बदल जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस में थे तो रूल दूसरा था, सिंपल में थे तो जब इसके साथ बी का प्रयोग कर रहे थे तो इसका रूल दूसरा था, लेकिन अब इसका रूल बदल जाएगा। आप समझने की कोशिश करें। आप यूट्यूब पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, ठीक है। हम ऐसी कोई गलती नहीं करने की कोशिश करेंगे, अनजाने में हो जाए वो अलग की बात। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने जाना, आपने महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा, आप जरूर आगरा गए होंगे, वे लोग जरूर आए होंगे, वे लोग जरूर पूछे होंगे, तुम्हारे पिताजी जरूर उसे कुछ दिए होंगे। ऐसे सवाल आएंगे तो मस्ट हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, योर फादर मस्ट हैव गिवन हिम समथिंग, तो तुम्हारे पिताजी उसको जरूर कुछ दिए होंगे। इतना क्लियर। बढ़ रहे हैं आगे। मस्ट का प्रयोग क्लियर हो गया, ठीक है। आप 3 का परफेक्ट पढ़े थे, कई दिन लगा, कई वीडियोस लगे, लेकिन कुड का एक प्रयोग पढ़े एक ही वीडियो में, माइट का उसी वीडियो में, शुड का उसी वीडियो में, मस्ट का उसी वीडियो में, माइट का बाकी है, सॉरी मे का बाकी है। मे का प्रयोग देख लीजिए, मे का प्रयोग। मे का तो इस तरह से हम अर्थ जानते हैं, सकता आ सकती है, लेकिन मे के साथ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल का जब प्रयोग किया जाएगा तो इसका भी रिलेशन, इनका जो अर्थ होगा अब इस तरह से होगा, संभावनात्मक होगा। किस तरह से, वे लोग सो गए होंगे, वे लोग सो गए होंगे, वह आ गई होगी, वह खाना खा ली होगी, वे लोग उससे मिल चुके होंगे, वे लोग पहुंच गए होंगे, वे लोग स्नान कर चुके होंगे, वे लोग खरीद लिए होंगे, वे लोग वहाँ पहुंच चुके होंगे, वे लोग अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तुम लोग सो गए होगे, तो किसी के काम में आप संभावना जता रहे हैं। होगा होगी से जब ऐसे सवाल समाप्त होंगे, जिसको मैं फ्यूचर परफेक्ट में लिखा था कि फ्यूचर परफेक्ट का पहचान ये है, ये वाला पहचान नहीं है जिसमें होंगे होंगे आएगा, ठीक है, संभावना है। तो विल और शैल से ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, विल और शैल से सवाल बनेंगे जो वो होंगे चुके रहेंगे, ऐसे सवाल बनेंगे। लेकिन चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, या तो मस्ट से बनेगा और नहीं तो मे से बनेगा। क्लियर हुआ, याद रखिएगा पूरी तरह से, या तो मस्ट से बनेगा नहीं तो मे से बनेगा। चलिए इसको देखते हैं। वे लोग सो गए होंगे, दे मे है, दे मे हैव स्लेप्ट, बन गया। अब याद कीजिए थोड़ा सा, जब मैं कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तो ऐसे भी सवाल, वे लोग सो रहे होंगे, वे लोग आ रहे होंगे, वह खाना खा रही होगी, तो एक कॉन्टिन्यूअस में जब थे तो मे का प्रयोग नहीं कर रहे थे, संभावना ही जता रहे थे, लेकिन उड़ का प्रयोग कर रहे थे। सेम वही सवाल आ गया, इसमें क्यों नहीं उड़ का प्रयोग किया जा रहा है? तो उड़ पे कहीं इस तरह की चर्चा नहीं की गई है, जिसके वजह से मुझे क्या लगाना पड़ा, मे का प्रयोग करना पड़ेगा। मे के साथ कहा गया है कि मे के साथ जब भी है प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा तो इसका रिलेशन संभावनात्मकता, पास्ट से होते हुए संभावनात्मकता का होगा, यानी इसमें संभावनात्मकता का भाव पाया जाएगा, प्लस साथ ही साथ यह पास्ट से रिलेट किया हुआ रहेगा अपने आप को, यानी इसका रिलेशन पास्ट से होगा।
ध्यान दीजिएगा, ये टेंस आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये टाइम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सत्य है, वहां तक टेंस कहेंगे। उसके बाद से फ्यूचर टेंस नहीं कहिए, फ्यूचर टाइम, ठीक ना। उसके बाद से जो भी टाइम हो, अब उसका नाम तो रख पाना बड़ी मुश्किल है, नाम भी किसी दिन रख दिया जाएगा समय मिला तो, नहीं तो इतना तर्क दे दिया जा रहा है जिससे कि फिर से इतना पढ़ने के बाद से, हम 3 पढ़े थे तो इतना पढ़ा दिए, इतना पढ़ लेने के बाद से कोई इसका नामकरण कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, शायद हो सकता है वो भी मेरे ही पलड़े की चीज़ हो और वो मेरे ही जिम्मे हो, तो मैं उसको करूँगा, घबराने की जरूरत नहीं। आगे, वे लोग सो गए होंगे, वे लोग खाना खा लिए होंगे, वह अपना काम कर लिया होगा, वह स्नान कर चुकी होगी, वे लोग पहुंच गए होंगे, वह खाना पका चुकी होगी। तो ऐसे से भी सेंटेंस आएंगे जिसमें निश्चितता नहीं है, तो में है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइएगा, और जिसमें संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि आपने महात्मा गांधी जी का नाम जरूर सुना होगा, आप आगरा जरूर गए होंगे, ठीक ना। इस तरह की निश्चितता, संभावनात्मकता के साथ साथ निश्चितता भी है उसमें, तो इसके साथ जब कहेंगे तो मस्ट है का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ऐसे सवाल आएंगे तो एक्सरसाइज भी दे दिया। और आगे बढ़ते हैं, तो आपने क्या जाना, कुड है, माइट है, शुड है, मस्ट है, और क्या जाना, मे हैव के साथ है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट, अर्थात परफेक्ट आपने पढ़ा इनके साथ। अब हम पढ़ेंगे हैज टू, हैव टू के साथ परफेक्ट का रूप किस तरह से होगा देखिएगा। इसको मिटा दें, चलिए मिटा दे रहे हैं, आगे चलिए रुक जा रहे हैं तब, चलिए इसको उतार लीजिए झट से, और आप लोग तो ये स्क्रीन शॉट ले लें, बढ़िया रहेगा। आगे, समझिएगा। उसे इस समय तक वहां पहुंच जाना होता है, पहुंच जाना होता है, उसे इस समय तक वहां पहुंच जाना होता है, उसे इस समय तक वहां पहुंच जाना होता है, या पहुंच जाना पड़ता है, पहुंच जाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा, पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, नहीं है, ना होता है, ना होती है, ठीक ना। तो इसके लिए हैव टू का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रेजेंट फॉर्म हैज टू, हैव टू, पास्ट में हैज टू, फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू होता है, ठीक ना। तीनों यहाँ दे दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो क्या बन गया, उसे इस समय तक पहुंच जाना होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी इस पहुंचना होता है, नहीं उसको वहाँ जाना पड़ता है, उसको खेलना पड़ता है, उसको वहाँ पहुंचना पड़ता है, नहीं पहुंचना पड़ता नहीं कह रहे, पहुंच जाना पड़ता है। तो सिंपल में काम होने की बात नहीं कही जा रही है, काम हो जाने की बात कही जा रही है, तो उसमें परफेक्टनेस है, तो उसके साथ हैव टू प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसको वहाँ पहुँच जाना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा, ही के साथ है लगेगा, हैज टू हैव, पहुंचना, रिच्ड, ही हैज टू हैव रिच्ड देयर, इस समय तक, बाय दिस टाइम,
या बाई नाउ, बाई दिस टाइम या बाई नाउ, अब तक यानी समय तक। तो ही हैज़ टू हैव रिच्ड देयर बाई नाउ चाहे बाई दिस टाइम, इस समय तक उसको वहाँ पहुँच जाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना से परफेक्ट और इतना से पढ़ता है पढ़ती है, यानी पढ़ता है पढ़ती है में बाध्यता पाई जाती है। ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल को पढ़िए बाध्यता के साथ। उसे इस समय तक खाना खा लेना पड़ता है, उसे इस समय तक यहाँ आ जाना पड़ता है, उसे वहाँ, उसको इस समय तक सो जाना पड़ता है, उसको इस 2 बजे तक खाना पका लेना होता है, उसको 10 बजे तक विद्यालय पहुँच जाना पड़ता है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे, हम लोगों को 5 बजे तक घर पहुँच जाना पड़ता है या पहुँच जाना होता है, तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू से बनेंगे। अब इसी का पास्ट देखिए क्या बनेगा। उन लोगों को मुझसे 8 बजे तक मिल लेना पड़ता था, उन लोगों को 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाना होता था या पहुँच जाना पड़ता था या पहुँच जाना पड़ता था। तो चलिए उन लोगों को वहाँ 10 बजे तक पहुँच जाना होता था या पड़ता था। क्या हो जाएगा? दे हैड टू हैव, क्या बन जाएगा? पढ़ता पढ़ती आया तो दे हैड टू हैव रिच्ड, उन लोगों को पहुंच जाना पड़ता था। कहाँ पे? वहां पे देयर। कब तक? बाई में तक, बाई 10 o'clock, बाई 10 निकालेंगे। जब 5 का गुणज होता है तो o'clock नहीं लिखा जाता है, ठीक है? नहीं सर, उसके साथ मिनट नहीं लगाया जाता है, क्लॉक लिखा जाएगा। बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock, they would have reached there by 10 o'clock. नेक्स्ट, अब इसी का फ्यूचर देख लीजिए। आप लोगों को 10 बजे तक यहाँ आ जाना होगा, बाध्यता दी जा रही है। आप लोगों को 10 बजे तक यहाँ आ जाना होगा या पड़ेगा, या फ्यूचर है, ठीक है? आ जाना होगा या आ जाना पड़ेगा। क्या बन जाएगा? यू विल हैव टू हैव कम, यानी आ जाने का काम हो जाना पड़ेगा, हो जाना चाहिए। तो यू विल हैव टू हैव कम हियर बाई 10 o'clock, 10 बजे तक। कोई दिक्कत? यू विल हैव टू कम हियर बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock। आप लोगों को 4 बजे तक इस काम को पूरा कर लेना होगा या पूरा कर लेना पड़ेगा, ठीक ना? तो ऐसे सवाल आएंगे तो यू विल हैव टू कंप्लीटेड द वर्क बाई 10 o'clock। क्लियर हुआ? और एक सवाल नोट कर लीजिए। उन लोगों को इस काम को कर लेना होगा, तुम लोगों को इसको 2 घंटे के अंदर पूरा कर लेना होगा। आप लोगों को वहाँ 4 बजे तक पहुँच जाना होगा, ठीक ना? तो इससे सवाल आएंगे तो बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे सवाल हिंदी में आते हैं, इंग्लिश वाले मैंने कहाँ सोए थे कि इस पे सेंटेंस का रूल नहीं दिए थे, ठीक है? ये मेरे ही हिस्से की चीज़ें थी कि ये पतरू इतना कर सके, दाढ़ी वाला कर सके, ठीक ना? मुझे भी इस बात की खुशी है कि मुझे इतना करने का मौका मिला।
ठीक है। अभी और तमाम सारी चीज़ों को मैं आपको दूंगा जो 100% नहीं है, ये पूरी तरह से नया 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 है। हिंदी सेंटेंस तो ऐसा यूज ही होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका यूज क्या होता है नहीं समझ में आता। और पूरा ये किताब से मिलेगा आपको इसका रूल। तो इसमें उसका यूज क्या होता है, मॉडल का सही तरीके से अभी यूज कहिए ना, तो मॉडल का सही तरीके से यूज अभी नहीं दिया गया है। यहाँ पे तो मैं मॉडल का थोड़ा सा यूज बता पा रहा हूँ। मॉडल का हमारा एक वीडियो है, वो अभी एक ही भाग है, उसमें कैन का अलग मैं यूज देता, मे का अलग यूज देता, वुड का अलग यूज दूंगा, और ना तमाम सारी चीज़ टॉपिक्स हैं उसमें 13 होते हैं, 13 का अलग अलग मैं यूज दूंगा। इसलिए अब उसमें भी नहीं फंस पा रहा हूँ कि और सब वीडियो इस पर दे दूँ, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये सब इंटरमीडिएट तक का पूरा जो सिलेबस है इसको मैं डाल दूँ, फिर उसके बाद से उसके गहन अध्ययन के लिए मैं मेहनत करूँगा आगे। हमको इतना ही देना चाहिए था, सिलेबस से इतना ही इसका संबंध है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसकी भी ज़रूरत है। इन हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन किससे बनेगा, इसी से बनेगा। आगे बढ़ रहा हूँ और आगे यहाँ तक हो गया। हम लोग 11 परफेक्ट पढ़ लिए, मात्र जहाँ 3 परफेक्ट पढ़ा करते थे, तो उन तीनों के साथ साथ हम 11 परफेक्ट पढ़ लिए, मात्र 1 परफेक्ट और पढ़ना है। अब वो होगा इन्फिनेटिव का परफेक्ट। किसका परफेक्ट होगा, इन्फिनेटिव का परफेक्ट। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या अगला सेंटेंस होगा उसको देखिए। इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं, खेलना एक व्यायाम है, खेलना खेलना व्यायाम है। तो खेलना क्या व्यायाम है, खेलना ये नाउन का काम कर रहा है, और इन्फिनेटिव यानी वर्ब के पहले टू लगाना इन्फिनेटिव कहलाता है। ये भी क्या करता है, नाउन का ही काम करता है, ठीक है। तो ये लेकिन आप देखिएगा, खेलना एक व्यायाम है, ऐसी को कह दिया जाए खेलते रहना एक व्यायाम है, तो इसमें और उसमें अंतर हो जा रहा है। खेलना एक व्यायाम है, टू प्ले इज एन एक्सरसाइज, क्या बनेगा, टू प्ले इज एन एक्सरसाइज, ठीक ना। खेलते रहना एक व्यायाम है, खेलते रहना, खेलते रहना व्यायाम है, ठीक है। तब क्या करने का, इसमें काम का जारी रहना पाया जा रहा है, तो इसको कंटीन्यूअस के नियम से बनाएंगे, टू बी प्लेइंग इज एन एक्सरसाइज। कैसे बन गया जरा देख लिया जाए। देखिए इतना भाग इन्फिनेटिव है, यानी वर्ब फर्स्ट वर्ब के पहले टू आया हो, यानी क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो उसके पहले टू आया हो तो इन्फिनेटिव है, नाउन का काम कर रहा होता है। तो देखिए इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रिया में आईएनजी लगा है, उसके पहले बी आया है, अतः कंटीन्यूअस है। तो इसी तरह से हो गया इन्फिनेटिव का कंटीन्यूअस है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो मैं कंटीन्यूअस का जो वीडियो बना रखा हूँ शुरू का वीडियो है, लगभग मैं 2, 3, 4 या 5 मई का वीडियो है वो, तो उस डेट में जा करके उसको देख लीजिएगा, शुरू का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी, कंटीन्यूअस कितना होता है। कंटीन्यूअस 13 कंटीन्यूअस पढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो खेलते रहना। अब ये कहा जाए खेल लेना अच्छा है, खेल लेना अच्छा है, क्या बनेगा, खेलना अच्छा नहीं है, खेलते रहना अच्छा नहीं है, खेल लेना अच्छा है, यानी खेलने का काम हो जाने से बताया जा रहा है। तब क्या बनेगा, टू हैव प्लेड, खेल लेना बन गया इतना। इज गुड,
हम इन्फिनेटिव का बस वैसे बता रहे हैं, सॉरी इन्फिनेटिव का बस ये परफेक्ट बता रहे हैं। देखिएगा, टू हैव प्लेड इज गुड, अच्छा है क्या खेल लेना। अब जरा देख लीजिएगा ये है क्या चीज। इतने भाग को देखिए तो इतना भाग नजर आ रहा है किस रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में। यह इन्फिनेटिव है, ठीक है। यानी क्रिया को पहले टू लगा, नानी ने आएगा, नानी ने इसमें आया हुआ तो इसके लिए अगला। क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हैव का रूप नजर आ रहा है, यानी हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में है। तो देखिए इतना भाग क्या नजर आ रहा है, परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। तो इन्फिनेटिव का परफेक्ट नहीं हो गया। और इंग्लिश में, हिंदी में देख रहे, खेलना नहीं कहा जा रहा है, खेल लेना। खेलना और खेल लेने में अंतर है। खेलना में अभी खेलने का काम नहीं हुआ है, सलाह दिया जा रहा है, लेकिन खेल लेना में काम हो चुकने की बात कही जा रही है। खेल लेना बेहतर है, खरीद लेना बेहतर है, ठीक ना, वहां पहुंच जाना बेहतर है। टू हैव रीच्ड देयर क्या बन जाएगा, टू हैव रीच्ड देयर इज गुड, ठीक है। तो देखिएगा परफेक्ट ये इन्फिनेटिव है और इतना देखें तो परफेक्ट है, अर्थात इन्फिनेटिव का परफेक्ट है। ये क्या कर रहे होते हैं, मेन वर्ब के पहले आते हैं, ठीक ना। ये सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं, कभी ऑब्जेक्ट का, यानी नाउन जो भी काम कर रहे होते हैं ये काम ये भी कर रहे होते हैं। चलें, हमारा सफ़र पूरा होता है। हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से रूबरू कराए। धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया और मुझ जैसे को भी आपने सुनने का इतना अपना कीमती समय दिया। और यदि इसी तरह से आप अच्छी अच्छी चीज़ों को पाते रहना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबाइए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप देख सकें। और इस तरह की जानकारी का भी जखीरा मेरे पास है, ढेर मेरे पास है। इसीलिए से तो मैं उतरा, जब मैं YouTube को देखा तो YouTube को देखने के बाद से मुझे लगा यार ये बड़े बड़े विद्वान इस पे पड़े हुए हैं, लेकिन उन चीज़ों से भी दूर हैं जिन चीज़ों को मैंने रख रखा है। मैं अपने देहात के बच्चों को पढ़ाया करता, उन चीज़ों को मैं देने की नीयत से YouTube पे आया, नहीं तो मैं क्या YouTube पे आता। मैं SSC की तैयारी थोड़ा ना कराता, मैं ISPCS की तैयारी थोड़ा ना कराता, लेकिन ये लोग मग्न हैं आगे तक जाने में। ये पीछे की चीज़ें छूट गई हैं, और पीछे की भी नहीं, ये भी उनके सिलेबस में है। और आप कहें कि इतना लेंदी पढ़ने से क्या फ़ायदा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बेकार की कोई चीज़ नहीं है, एकदम अहम चीज़ है। इसको जाने बिना आप स्पीकिंग नहीं पूरा कर सकते, इनको जाने बिना आप इन वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे कर लेंगे। आप जिन 3 चीज़ों को पढ़ लिया करते थे वो 3 चीज़ें इतने में ही हैं, इनके मुकाबले की अभी 1 2 3 तो ये हो गए 12, ये हो गए 12। तो ये 12 कहाँ हैं, कौन पढ़ेगा 12। तो इनको तो भी पढ़ना होगा। ये 3 ज़्यादा है कि ये 3 के अलावा जो बन रहे हैं 9, ये 9 ज़्यादा है, यानी अभी मैं इससे 3 गुना ज़्यादा पढ़ाया। 3 3 की 9, यानी इससे 3 गुना ज़्यादा। तो आप एक हिस्सा पढ़े, 1 गुना पढ़े तो आप इतने होशियार बन रहे हैं। ये 3 गुना ज़्यादा मैंने पढ़ाया तो ये नहीं कोई समझ पा रहा है। समझने की कोशिश करें, मालिक करे कि आपको ये बातें समझ में आए और मुझे इससे भी बेहतर और चीज़ों को देने का मौका मिले और मैं आपको दे सकूं और आपके भविष्य को उज्ज्वल बना सकूं। सारी नवीनताओं से मैं आपको अवगत करा सकूं और खुशहाली आपके यहाँ भी होवे और हमारे पास भी होवे। चलिए इतना ही के साथ, हाँ अगर लाइक बटन न दबाया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तब, नहीं लगा है तो कोई बात ही नहीं। मुझे इस बात पे नाज रहता है कि जिन तर्कों को मैं देता हूँ वो तर्क आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं इस बात को नहीं कहा करता बार बार, लेकिन इस पर जरूर दावा किया करता हूँ, और कौन नहीं करेगा। चलिए इतना ही के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अगला वीडियो याद रखिएगा बड़ी अहम होगा।
डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका रहेगा। ये दो, एक टेंस रहा और एक टाइम रहा। ये दो तरह के टेंस में आपने पढ़ा। हम अभी इसके पास से 4 या 5 और देंगे। क्लास में बहुत पहले पढ़ाए हुए हैं, उसको नोट किया है। जैसे कि बच्चे सवाल करते, उन सवालों का जब जवाब दिया जाता, हमको 12 पैसे पढ़ाने का मौका कब मिला? 8 ही पैसे पढ़ाया जाता था। लेकिन जब 12 पैसे पढ़ाया, मैं 9th का क्लास ले रहा था, 2011 वगैरह की बात है, सुबह का समय था, कोचिंग था, नहा धोकर के आया, क्लास ले रहा था। तब तक एक लड़के ने पूछा कि सर जी कि ये 8 का क्यों पढ़ाया जाता, आगे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? तो उस अपने अनाड़ी बना में उस बेचारे ने पूछा। तो हम भी सोचे कि जो सभी आंसर दिए वही आंसर मैं भी दिया। लेकिन अब मैं कहा कि देखो, ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता। जब मैं साबित करने गया तो एक सेंटेंस आ गया और तुरंत मुझे मौका मिला और मुझे 12 का पैसे बनाने का मौका मिला। फिर उसके बाद से और आगे जब बड़ा कुछ लम्हे गुजरे, 2-4 साल गुजरे, तो फिर उसमें और इजाफा हो गया। और अब तो ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे इंट्रांजिटिव हो, सबका पैसे आप पढ़िएगा, देखिएगा मेरा ये वीडियो, फिर उसके बाद से आपको पता चलेगा। चलिए इतना ही के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए।